हे गाइस, दिस इज द विशाल पाल। तो स्वागत है आप सभी का हम भी कोडर चैनल पर। तो फिर से आप लोगों के लिए आ गया है एक नेक्स्ट पार्ट। किसका? एक सी प्लस प्लस कोर्स का, जो हम सी प्लस प्लस कोर्स कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते सी प्लस प्लस कोर्स के बारे में, तो हम भी कोडर चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट एग्जिस्ट कर लीजिए। हमारा एक सी प्लस प्लस कोर्स चल रहा है, जल्दी से जाकर एक्सेस कर लीजिए वरना निकल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे सी प्लस प्लस सीख लीजिए। जी हाँ, हमने बिगिनर्स को और एडवांस लेवल तक हमने सी प्लस प्लस को सिखाने की कोशिश करी है। अगर आप इससे कुछ भी सीखते हो तो जल्दी से कमेंट भर देना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। यानी हम कोई सी भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें डेटा टाइप्स होते हैं, बट कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिसमें हमारे डेटा टाइप नहीं होते, उसमें वेरिएबल्स हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो वो हमारी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है जिसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। और ये हमारी सी प्लस प्लस एक टाइप्ड लैंग्वेज है जिसमें हमारे टाइप होते हैं डेटा टाइप की। तो अब हम देख लेते हैं इसको, हम क्या होते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप ये देख लेते हैं हम। डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा a variables can hold. For example, an integer variables can hold integer data and a character type variables can hold character data. हम मान सकते हैं कि जैसे अगर कोई चीनी का डब्बा है तो उसमें चीनी के डिब्बे का आकार किसी और टाइप से होता है, उसका एक अलग डिजाइन होता है। अगर हम पानी भरने की बोतल की बात करें तो वो और साइज की होती है। तो ऐसे ही इसमें जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, ये कह रहा है देखो, डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, यानी जो भी हम मटेरियल उस चीज में रखने वाले हैं उस चीज पर वो निर्भर करता है। और अगर हमारा कुछ राशन रखने का व्हीकल्स होगा, बीकर होगा, तो उसका डिजाइन कुछ और होगा। उसी तरीके से हमारे डेटा को रखने के लिए अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स और डेटा टाइप होते हैं। तो वेरिएबल्स को हम बताते हैं कि ये इस तरीके का डेटा आना है इसमें, और ये इस तरीके का डेटा आना है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसा इसमें हमारा बोला गया एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इंटीजर डेटा, यानी जो इंटीजर होता है वेरिएबल, वो कैन होल्ड द इंटीजर डेटा। यानी इंटीजर जो हमारा होता है वो कैसा हमारा डेटा स्टोर करता है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर 1 2 3 को हम इंटीजर बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये कितने टाइप के होते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं हमारे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव क्या करते हैं हमारे, प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स होते हैं जो हमारे कंपाइलर के द्वारा या हमारे जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है उसके द्वारा डिफाइन करे गए हैं। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव हमारे हमारा जो खुद हम अपने से इनको बनाते हैं। एरे है, जैसे क्लास है, एंड ऑब्जेक्ट, यानी खुद यूजर डिफाइन होते हैं ये। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रिमिटिव की कि प्रिमिटिव होते किस तरीके से। सोर्ट है, तो सोर्ट को हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। सोर्ट हमारा किस तरीके का डेटा स्टोर करता है, तो सोर्ट हमारा इंटीजर डेटा स्टोर करता है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है। जैसा हमारा एक बाइट होता है तो बाइट की रेंज 128 माइनस के 128 टू प्लस के 127 तक होती है। तो ऐसे इसमें हमारी 2 बाइट स्टोर करता है और इसको हम यूज करते हैं इंटीजर के लिए। अब इसको यूज कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग में हम अपने, तो देख लेते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, इस तरीके से शॉर्ट लिखना है वेरिएबल, सॉरी, डेटा टाइप का नेम, और बाद में क्या करना है हमको, वेरिएबल्स का नाम दे देना हम। तो वेरिएबल्स का नाम हम दे रहे हैं इसमें ए, है ना। अब बाद में इजिकल टू लगाना है और इसमें वैल्यू हमें फिल कर देनी है। जैसे मैं इसमें 3 वैल्यू रख रहा हूँ। तो ये अब हमारा बात करते हैं इसकी केयर की। केयर किस तरीके का डेटा स्टोर करेगा, तो देखो इसके केयर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये करेक्टर का डेटा स्टोर करेगा, यानी जो भी करेक्टर होगा उसको स्टोर करेगा। तो हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे, केयर लिखेंगे और हम वेरिएबल्स का नाम दे देंगे। वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं हम ए, या हम वेरिएबल्स का नाम ट्यूब ट्यूब रख देते हैं वेरिएबल्स का नाम, है ना। तो ट्यूब वेरिएबल का नाम रख दिया इज इक्वल टू, और अब हम जो वैल्यू इसमें स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू लिख देंगे। तो जब भी करेक्टर को स्टोर कराते हैं तो हम एक ऊपर कोमा जरूर लगाते हैं। तो हम जैसे आर स्टोर करा रहे हैं तो इसमें हम देखना आप कि ऊपर
हमने 2 कोमे जरूर लगाए हैं इसमें। तो ये हमारे इसमें करेक्टर को जब भी स्टोर करते हैं तो कोमे लगते हैं और बाद में सेमीकोलन। तो करेक्टर ऐसे स्टोर नहीं हो सकता, तो करेक्टर का मतलब ही एक है, तो एक ही करेक्टर स्टोर होना है इसमें। अब देख लेते हैं हम बोल को। अभी हम पूरे इन सब डेटा टाइप को हम अपने विजुअल स्टूडियो में रन करा कर देखने वाले हैं। अब बोल को देख लेते हैं। तो बोल डेटा वेरिएबल्स का नाम लिख लेते हैं। बोल क्या करता है हमारा, बोल हमारा ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, यानी ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। ये ट्रू या फॉल्स बताता है। सिर्फ 2 ही वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती हैं और इसकी 1 बाइट मेमोरी होती है और इसमें 2 ही एग्जिस्ट स्टोर होते हैं इसके अंदर, ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर करेक्टर स्टोर होता है और इसके अंदर इंटीजर वैल्यू से कम रेंज वाली यानी शॉर्ट। तो हम बात कर लेते हैं इसमें हम ट्रू को स्टोर करते हैं। अब इंटीजर ही एक इसका बिगेस्ट पार्ट है, यानी इससे ज्यादा रेंज की वैल्यू को हम इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हम वेरिएबल्स का नाम लिख लेंगे इज इक्वल टू, और क्या करने वाले हैं इसमें वैल्यू दे सकते हैं कुछ भी। इंटीजर वैल्यू किसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, है ना। अब इंटीजर हो गया। लॉन्ग भी एक इसी का ही टाइप है। क्या, लॉन्ग भी एक इसी का ही टाइप है इंटीजर का। सबसे कम किस में आती है, शॉर्ट में। शॉर्ट से ज्यादा रेंज किस में आ जाती है हमारी इंटीजर में। लेकिन इंटीजर से भी अगर नंबर बहुत बड़ा है, 10 15 डिजिट का नंबर है, जैसे मैं इसमें आपको लिख कर दिखा देता हूँ। एक वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे इज इक्वल टू, जैसे ऐसा बहुत बहुत रेंज का नंबर है, तो वो किसमें आएगा, हमारा उसमें आएगा लॉन्ग वेरिएबल, लॉन्ग उसमें डेटा टाइप में, और बाद में सेमीकोलन लगा देंगे हम। फ्लोट क्या स्टोर करता है, फ्लोट हमारी जो भी पॉइंट में नंबर होगा, जैसे मैं वेरिएबल्स का नाम दे देता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू, जैसे 4.54 है, तो पॉइंट वाले जो भी नंबर होते हैं हम उनको फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं। यानी जो फ्लोट क्या स्टोर करता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स होते हैं ये, और हमारी पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करता है। डबल इसी का ही, जैसे इसमें लॉन्ग का था इंटीजर में, तो इसमें इसी तरीके से हमारे ज्यादा रेंज वाले वो आ जाएंगे। तो ज्यादातर हम यूज करते हैं इसमें, जब भी हम प्रैक्टिकल ज्यादा यूज करते हैं तो इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट का, डबल का लॉन्ग का इतना यूज नहीं करते हैं, या शॉर्ट का इतना यूज नहीं करते हैं हम। तो हम वेरिएबल्स का नाम दे देंगे इज इक्वल टू, इसमें जैसा बहुत लिख लिया हमने, फिर पॉइंट लगाया, तो ज्यादा लंबी रेंज वाले हम लिखते हैं। तो हमने इसमें देख लिया है ना। अब हमारी आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या स्टोर करती है, तो स्ट्रिंग हमारा, आप जैसे कुछ भी एक करेक्टर से एक करेक्टर है, करेक्टर को मिलाकर जो भी बनेगा वर्ड, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। चाहे विशाल नाम हो या पाल हो गया, तो आर के आगे अगर यहाँ पे एक और बढ़ा दोगे तो ये वाला करेक्टर जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डेटा टाइप इसमें सिंगल ही स्टोर होगा। तो अगर ज्यादा करना है तो आप स्ट्रिंग में लोगे, जैसे मैं वेरिएबल्स का नाम देता हूँ इज इक्वल टू, लेकिन अब उसमें हमारा सिंगल कोमा थे, अब इसमें हमारे डबल कोमा चलेंगे। तो इसमें डबल कोमा लगाने के बाद में हम नाम दे सकते हैं, या कुछ भी स्ट्रिंग इसके अंदर लिख सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस वगैरह लिख सकते हैं। जब मैंने विशाल पाल लिख लिया इसके अंदर, और इसको क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारे डेटा टाइप यूज होते हैं, और ये हमारे डेटा टाइप होते हैं। इसमें से जो मेन यूज के होते हैं वो होता है हमारा करेक्टर, और बूल भी हमारा यूज होता है, और इंट और फ्लोट और स्ट्रिंग। ये बाकी के ये थोड़े हमारे जब डीपली नॉलेज में आते हैं, हम डीप नॉलेज में तो अब हमारे यूज होते हैं, या पेपर वगैरह में एग्जाम में हमारे पूछ लिए जाते हैं। वैसे हमारे प्रैक्टिकल हमारे ये यूज ही होते हैं, है ना। तो हम इन्हें एक बार विजुअल स्टूडियो पर जाकर देख लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कंट्रोल एन दबाएंगे हम, तो कंट्रोल एन से क्या, हमने नेक्स्ट पेज लिया। कंट्रोल एन से हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर कंट्रोल एस दबाएंगे हम फाइल सेव करने के लिए। और अब हम फाइल को सेव करेंगे तो इसमें हमको नाम देना होगा। तो नेम दे देते हैं फाइल का हम, इसका हम नेम दे देते हैं डेटा टाइप .cpp एक्सटेंशन हो गई, और एंटर कर देंगे हम। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं, हैज इंक्लूड iOS stream। अब यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड सेमीकोलन इन मैन, और अब यहाँ पर रिटर्न 0। हम ये अपना सिंटैक्स पूरा कर लिया। अब इसके अंदर कोड लिखना है, यहाँ पे करना और एंटर करना, या इसके बीच में कोड लिखना। तो हम पहले ले लेते हैं हम अपना शॉर्ट वाला,
शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट लिखने के बाद में हम अब वेरिएबल्स का नाम देंगे ए, है ना, इज इक्वल टू, इसके अंदर हम 2 बाइट तक स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो अब प्रिंट करेंगे इसमें सी आउट, और प्रिंट करना तो आउटपुट लेना तो आपको आता ही है, इसमें नेक्स्ट लाइन लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ए सेमीकोलन। अब इसको सेव करके कंट्रोल एस करके और रन करेंगे, राइट क्लिक करके रन कोड, तो देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। तो इसमें देखिए 4 प्रिंट होकर आ रहा है इसमें, ये देखिएगा, है ना, ये 4 था ए में, हमने ए को प्रिंट कराया इस तरीके से, तो क्या आ रहा है इसमें 4 प्रिंट कर आ रहा है। अब हम दूसरा डेटा टाइप ले लेते हैं। दूसरा क्या था हमारा, इंट। तो इंट में क्या था, इंट में ज्यादा वैल्यू थी, ज्यादा रेंज की वैल्यू ले सकते हैं, तो इंट का हम भी वेरिएबल लिया हमने, इज इक्वल टू हम 5454 हमने ले लिया इसमें, है ना। अब कंट्रोल हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं सी आउट, और ये हमने नेक्स्ट लाइन लगा दी इसके अंदर, इसको बहुत ध्यान से करना है ना आपको, और इसमें हम बी को प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल एस, राइट क्लिक करेंगे, ये लगाएंगे। तो देखिए पहले क्या था, हमने बी को प्रिंट कराया, तो देखो बी की वैल्यू क्या है 5454, तो 545 को प्रिंट कर दिया। फिर ए को प्रिंट कराया पहला वाला, तो ये ए 4 है वैल्यू, तो 4 प्रिंट हो गई हमारी। अब हमारा दूसरा डेटा टाइप था, वो था लॉन्ग, इसी का ही लॉन्ग, हमने वेरिएबल सी ले लिया, इज इक्वल टू, इसमें हम बहुत, इसमें ज़्यादा रेंज की वैल्यू ले सकते हैं, 4 5 5 5 5 5 हम ज़्यादा रेंज की वैल्यू ले लेते हैं लॉन्ग में, और सेमीकोलन लगा के, सेमीकोलन लगाने के बाद में एंटर। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं सी आउट, और हम नेक्स्ट लाइन लगा लेते हैं, और हम वेरिएबल सी को प्रिंट कर देते हैं, कंट्रोल एस करा हमने, राइट क्लिक करा और कोड रन कर दिया। तो देखिएगा हमारा यहाँ पर क्या आ गया, देखो 555 सबको प्रिंट करा दिया इसने, ठीक है। तो लॉन्ग का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोट की, है ना, फ्लोट की बात करते हैं हम। फ्लोट में क्या आता है हमारा, पॉइंटिंग नंबर को बताता है ये, है ना। तो फ्लोट इज इक्वल टू जैसे 4.67, है ना, तो इसको प्रिंट कराएगा, पॉइंट वाले नंबर को फ्लोट प्रिंट कराता है, फ्लोट में स्टोर होते हैं पॉइंट वाले नंबर, तो इसको प्रिंट कराते हैं सी आउट, और नेक्स्ट लाइन और डी को प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कोड रन कर देंगे, है ना। तो देखिएगा ये 4.67 प्रिंट हो गया। अब आप अगर सोच रहे हो कि हम इंट में अगर पॉइंट लगा दें तो क्या होगा, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इंट में आप पॉइंट लगाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए मैंने इंट की वैल्यू में ये वो करके दिखाया है आपको, पॉइंट लगा कर। अब इसको सेव करके रन करा कर देखते हैं, तो देखिए क्या होगा इसमें। तो मैंने क्या लगाया था इसमें, देखो डी की ये इंट में क्या है, बी 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 वेरिएबल है, तो बी वेरिएबल मैंने कौन सी लाइन में कराया प्रिंट, ये देखिएगा, है ना, यहाँ पे लास्ट सेकंड, ये देखिए ये वाला 54। अब इसमें वैल्यू क्या थी पूरी 54.54, तो देखिए ना पॉइंट से पहले वाले नंबर जो थे वो तो प्रिंट करा दे, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर इसने प्रिंट नहीं कराए। तो इसमें ये पॉइंट के बाद वाला प्रिंट नहीं कराएगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट कराएगा, ये इंटीजर। तो इसमें ये वो होता है डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं डबल को, डबल डेटा टाइप को, जो कि हमारा पॉइंटिंग नंबर को ही, फ्लोटिंग नंबर को ही स्टोर करता है। तो डी इज इक्वल टू, इसमें हम ज़्यादा रेंज वाले ले लेते हैं पॉइंट, और ये देखिए इतनी रेंज हमने लंबे ले चुके हैं, है ना। तो सेव करेंगे, सॉरी इसको प्रिंट कर लेते हैं सी आउट, और नेक्स्ट लाइन लगा लेते हैं स्लैश एन, एंड वेरिएबल्स का नाम रख देते हैं ई, कंट्रोल एस, और ये हमने रन करा। तो देखिए क्या था हमारा, जी ये था हमारा, है ना। तो अब डबल में ये था, है ना, तो देखिए ये हमारा प्रिंट हो चुका है ना, पॉइंट वाला, है ना। तो अब हम इसके बाद देखते हैं बूल का, ये हमने बूल, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो चुकी है ना। बुलियन, बुलियन किस में देता है हमारा, ये जो स्टोर करता है हमारे ट्रू और फॉल्स को ही स्टोर करता है बस। तो इज इक्वल टू, मैं ट्रू देख, ट्रू, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो चुकी है, ये ट्रू हमने लिखा। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है इसमें, सी आउट, स्लैश एन, एंड हम
F को प्रिंट कर देते हैं एंड कंट्रोल S करेंगे और कोड को करेंगे रन। तो देखिए क्या हमने ट्रू का, इसमें क्या देता है कि जब ट्रू होगा तो हमारा 1 आएगा, प्रिंट करेगा 1, और जब 0 होगा तो हमारा फॉल्स होगा। यानी अगर यहाँ पे हम फॉल्स लिख दें इसकी जगह, ट्रू की जगह, तो इसमें हमारा 0 हो जाएगा। तो ये होता क्या कि ये बाइनरी नंबर होते हैं जो कंप्यूटर समझता है, तो वो ही बूल होता है, बुलियन। बुलियन जो डेटा टाइप होता है वो ट्रू और फॉल्स को पढ़ता है, जिसमें 0 और 1 में आंसर देता है, जिसका 0 का मीनिंग होता है ट्रू और सॉरी फॉल्स, और 1 का मीनिंग होता है ट्रू। तो इसको देखो मैंने फॉल्स करा, सेव करेंगे, उसको रन करा देखेंगे तो अब आएगा 0 यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 0, पहले क्या था 1, अब क्या आया 0। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट डेटा टाइप बचा है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिख लेते हैं और स्ट्रिंग के बाद हम कुछ वेरिएबल्स का नाम रख लेते हैं, b इज इक्वल टू, स्ट्रिंग को हम किस में करते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल कोमा में लिखते हैं। अब मैं इसमें लिख लेता हूँ विशाल पाल इज अ बॉय, है ना। तो इसमें अब सेमीकोलन, अब इसको प्रिंट कराते हैं, सी आउट स्लैश n और वेरिएबल्स का नाम दे देंगे b इसमें, और ये सेमीकोलन लगा, कंट्रोल एस करा, राइट क्लिक करा और ये हमने रन कर दिया। तो देखिए ये लिख के आ गया, हमारा ये प्रिंट हो चुका है, विशाल पाल इज अ बॉय। तो ये हमारी स्ट्रिंग बोलती है, यानी एक कैरेक्टर से ज्यादा लेटर अगर हम यूज करेंगे तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। और हम अब यूज कर लेते हैं कैर को, हमने अभी तक कैर यूज नहीं करा है, तो कैर को भी एक बार यूज कर लेते हैं। कैर कैर को जी में ले लेते हैं हम, और जी इज इक्वल टू, कैर में क्या था सिंगल कोमा लेना है, और कोई भी आप स्पेशल करेक्टर लिख सकते हो या एक करेक्टर लिख सकते हो। मैं स्पेशल करेक्टर जैसे मैं हैश को लेता हूँ, है ना। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं, सी आउट स्लैश n, और यहाँ पर हम जी को प्रिंट करा देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, आप देखते हैं हैश प्रिंट होता है या नहीं। तो देखिएगा हमारा हैश भी प्रिंट हो चुका है, यानी अब करेक्टर में हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी एक ही लेटर लेना होगा और 2 कोमा के बीच में लेना होगा। देखिए हम बाय ले लेते हैं इसमें, है ना, कंट्रोल एस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कोड रन कर देंगे, और ये देखिए हमारा बाय भी प्रिंट हो चुका। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, जो हमारा डेटा टाइप का टॉपिक है, हमने आज इसको क्लियर करा है। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल सीखे थे। तो आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बता दो, और नहीं आ रहा हो तो भी बता दो कमेंट में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप बता सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको पूरा रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर पूरा कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, हम पूरा कोर्स प्लेलिस्ट पर ही आपको मिलेगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना जरूर, और घंटी बजा लेना ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप देख सको। तो वीडियो का यहीं खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी ना हो ताकि। तो चलो टाटा बाय बाय।